चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस। ये एक रिलेशन हमें डिफाइंड है fx एंड द रिलेशन g डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू दिस शो दैट f इज फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। देखिए ये दो रिलेशन हमें गिवन है। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, जो रिलेशन हमारे पास fx है, सॉल्यूशन देखिए इसका, जो रिलेशन है हमारे पास fx वो है हमारे पास x स्क्वायर और 3x। देखिए रिलेशन तो सभी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमें देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। देखिए फंक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट पे हमें एक ही इमेज मिलनी चाहिए। इट मींस जब ये fx को हम क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं, ऐसे gx को भी हम y बोल सकते हैं। तो आप जो भी x की वैल्यू पुट करोगे आपका रिजल्ट एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। इट मीन जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके सामने इमेज आएगी वो वन एंड ओनली वन मींस यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखिए x की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट है और 10 तक है। ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पर्टिकुलर x पर अलग से डिफाइंड होता है। जैसे जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक होगी तो y की वैल्यू आप यहां से निकालोगे। 0 यहां पुट करोगे, 1 यहां पुट करोगे, 2 यहां पुट करोगे, 1.1 यहां पुट करोगे, 2.9 यहां पुट करोगे। ऐसे ही 3 से लेकर के 10 तक की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे। अब क्या है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है। अच्छा ठीक है, फंक्शन के लिए क्या होता है कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे, हमें हर एक x के लिए एक y मिलना चाहिए बस। अगर हमें x की एक वैल्यू पुट करने से अगर हमें y की 2 वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी इमेज एक से ज्यादा होगी तो वो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है, 0 मैं कहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा। 1 मैं कहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, एक ही आंसर आएगा। 2 पुट कहां पुट करूंगा, यहां। 4 कहां पुट करूंगा, यहां पर। 5 यहां पर, 6 यहां पर, 7 यहां पर, 8 यहां पर, अप टू 10 मैं यहां पर पुट करूंगा। लेकिन अब हर एक नंबर पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, लेकिन जो 3 है, अब जो 3 की वैल्यू मैं यहां भी पुट कर सकता हूं और 3 की वैल्यू में यहां भी पुट कर सकता हूं। तो x इज इक्वल टू 3 पर 2 वैल्यू आने के चांस हैं। अब आप देखिए एट x इज इक्वल टू 3 f3 यहां भी डाल सकता हूं मैं और नीचे भी डाल सकता हूं। तो हमने देखा 3 पर भी एक ही वैल्यू आई 9। देखो 0 से लेके 10 तक अगर हम 3 को छोड़ दें बाकी सब यूनिक आंसर देंगे क्योंकि सब यूनिक वैल्यू ही पुट होंगी इसके अंदर। 1 है यहां पुट करोगे 1 आएगा, 2 है यहां पुट करोगे 2 स्क्वायर 4 आएगा। ऐसे 9 है तो 9 यहां पर पुट होगा 27 आएगा। 3 के चांस थे लेकिन 3 पर भी एक ही आंसर आया। तो सिंस ईच वैल्यू ऑफ x, या आप सीधा लिख सकते हो देयरफॉर fx इज अ फंक्शन। थोड़ा रीजन लिख दीजिए यहां पर, सिंस for each value of x, for each value of x there exists unique y, there exists unique y, therefore fx is a फंक्शन। ठीक है, fx क्या है हमारे पास, फंक्शन है। ऐसे ही हम चेक करते हैं gx पर। तो gx है हमारे पास x स्क्वायर और यहां पर है 3x, 2 और 2 से लेकर के 10। यहां पर भी वही वाली बात है। देखिए जो ये 2 है ना, 2 ये 2 जगह पुट हो सकता है, यहां पर भी और यहां पर भी, और 2 वैल्यू आने के चांस है। देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2, g2 2 स्क्वायर 4 और हम जब नीचे पुट करेंगे 3 इंटू 2 6। अब आप देखिए 2 की 2 इमेज आ गई। मैंने आपको बताया था फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है
कि रिलेशन में एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, बट फंक्शन में एक ही इमेज होगी, लेकिन यहां पर दो इमेज आ रही हैं। x की 2 पर 4 भी आ रहा है, x की वैल्यू 2 पर 6 भी आ रहा है। तो सिंस 2 हैज मोर देन वन इमेज, therefore gx is not a function. Suppose the video noted down. Question number 2 देखते हैं अभी हम। Question number 2 is fx equal to x square, then find the value of f 1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1. सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 1.1, 1.1 का स्क्वायर ये आएगा 1.21। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 हमारा आएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1.1 की वैल्यू है दिस, f1 की वैल्यू 1 है, और 1.1 माइनस 1 इक्वल टू 0.1, ऊपर आया 0.21 अपॉन 0.1, तो आंसर आ गया 2.1। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ fx, हमें डोमेन निकालनी है। तो डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए और रूट में नेगेटिव। तो रूट है नहीं तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं, 0 नहीं बनना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 की हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। x कॉमन आया, -2 कॉमन आ गया यहां से, टोटल में से x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x 6 आया और x आया 2। अब आप देखिए जब मैं यहां पर 6 पुट करूंगा तो नीचे 0 बनेगी। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ, आप पुट करके देख सकते हो भाई 0 रखने के बाद तो आंसर आया, तो 0 तो बनेगी क्योंकि रूट्स सेटिस्फाई करते हैं। अब 2 की वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो भी 0 बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 2 हम नहीं ले सकते। ठीक है, रूट है नहीं तो रूट का अंदर नेगेटिव बनने का कोई हमारे पास चांस है नहीं, तो सीधा इसकी डोमेन आएगी fx is defined, is not defined if x square minus 8x plus 12 equal to 0। ठीक है, अब ये काम आप यहां करके दिखाएंगे। तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू क्या आई 2। इट मीन्स जो इसकी डोमेन आई, डोमेन जो है वो पूरे रियल नंबर में से सिर्फ आपको 2 एलिमेंट बाहर निकालने हैं, 2 और 6। 2 पर 0 बनेगी नहीं ले सकते, 6 पर 0 बनेगी नहीं ले सकते, और किसी नंबर पे 0 नहीं बनेगी तो सब ले सकते हो। तो ये आपकी डोमेन आ गई। डोमेन पूछी थी तो डोमेन हमारी निकल गई है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर रूट x माइनस 1 की रेंज और डोमेन निकालनी है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आप इसे खुद करेंगे dy/s, जो मैंने इससे पहले ही क्लासेस बनाई थी रेंज और डोमेन से रिलेटेड। अभी रेंज और डोमेन की मेरी 1-2 क्लास और बची हुई है जिसमें मुझे स्पेशल फंक्शंस की रेंज डोमेन निकालनी है, जैसे मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब फंक्शनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। लेकिन पहले मैं आपको ये मिसलेनियस कवर कर देता हूं जिससे कि हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी और करेंगे रेंज डोमेन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो आप इसे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। देखिए हमें इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है। तो मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हालांकि अभी इसकी रेंज डोमेन मुझे अभी और पढ़ानी है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसकी जो डोमेन आएगी, सबसे पहले आप देखिए मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ध्यान रखना।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। ठीक, तो क्लियर है डोमेन 1 से छोटे सारे नंबर, 1 से बड़े सारे नंबर 1 भी। तो डोमेन जो होती है मॉडुलस फंक्शन की, जो डोमेन है वो होती है r, क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा और ना ही रूट में नेगेटिव बनेगा, बस दो चीज देंगे। अब बात आती है रेंज की। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसके अंदर, जो ये fx है ना, fx मींस y, y मींस रेंज। तो जैसे आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी पुट कर मन कर रहा हो, तो कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जो इसकी रेंज है ना वो 0 से इंफिनिटी आएगी। 0 से इनफाइनाइट को हम बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, या आप इसे r प्लस भी लिख सकते हो। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मोस्टली सभी क्वेश्चन रेंज डोमेन के हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी रेंज डोमेन में आपको प्रॉब्लम कम ही आएगी अगर आपने पहले की सभी क्लासेस देखी अच्छे से। जी, क्वेश्चन हमारे पास 6 है कि f हमारे पास कोई फंक्शन है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r, तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। अब सही ये बताओ हमें डोमेन इसमें क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि डोमेन क्वेश्चन में दी हुई है। कैसे? देखिए सबसे पहले फंक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा पहले वाले से अलग हो गया। इसका मतलब f(x) ये है, तो ये क्या होता है हमारे पास y होता है, इसे हम क्या बोलते हैं y, क्योंकि रिलेशन में एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, या फंक्शन में ये तो होते हैं x, y। तो इसका मतलब f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो फिलहाल आप इसे देख करके ये देखिए, हमें इसकी रेंज और डोमेन निकालनी है। इसलिए डोमेन भी नहीं निकालनी, हमें तो इसकी बस रेंज निकालनी है। तो ठीक है, रेंज निकालते हैं। आप ध्यान से देखना जरा रेंज कैसे निकालेंगे। इसकी जो डोमेन है ठीक वो दी हुई है, ये रही भाई। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू उसने में दी हुई है, x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन तो इसकी पूरी रियल नंबर है। अगर ये नहीं भी दी होती तो भी इसकी डोमेन पूरी रियल नंबर ही होती। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? 0 तभी तो बनेगा जब नेगेटिव का साइन होगा, कहीं नेगेटिव का साइन ही नहीं है, एक बात। और जो x है वो भी स्क्वायर में है। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -2, तो -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 4 + 1 5 बन जाएगा, 0 तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, रूट है नहीं, तो ना तो रूट में नेगेटिव बनेगा, ना डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। तो ऐसे केस में डोमेन लिखी जाती है हमेशा रियल नंबर। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ डोमेन नहीं निकालनी, तो हम नहीं लिख रहे, हमें बात करनी है रेंज की। तो अगर आप रेंज को भी अगर आप ध्यान से देखो, इसके रेंज निकालने के मैं 2 तरीके बताता हूँ। ठीक है, आपको पेपर में कोई एक करना है। सबसे पहले आप देखिए, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप एग्जाम में कौन सा एक मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ये लेस देन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों भाई? देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, ठीक, तो एक्स स्क्वायर बनेगा 4 और नीचे बनेगा 5। तो जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा एक नंबर कम होगा। कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, मैंने x की वैल्यू 3 डाल के देखी तो ये बना 9/। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल होगी, क्योंकि 1 प्लस हो रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के कभी इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, कट के कितना आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई लेस देन 1। ठीक है,
तो और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है, ये हमारे पास क्या है y, तो इसे क्या हम बोलते हैं y। तो y की वैल्यू 1 से छोटी आई, 1 भी नहीं आई, ठीक है। अब 1 से छोटी कितनी, वो तो फिर नेगेटिव में भी नंबर होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए इसे माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव होगा। तो जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी 0 से 1, ओपन इंटरवल 0 से 1, क्योंकि देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव होगी तो 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी हमने यहाँ प्रूफ कर दी है, तो क्या आएगी 0 से लेकर के 1। ये तरीका हुआ। अब इसका मैं जो सेकंड मेथड जो हम करते आए हैं आज तक वो आप देखिए। तो आप मोस्टली आपको सेकंड मेथड पर ही ध्यान देना है, ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताया, इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाती है। अब आप देखिए इसका दूसरा तरीका जो हम आज तक करते आए हैं। सबसे पहले जब हम रेंज निकालते हैं, सेकंड मेथड है, जब हम रेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। आज तक ये काम करते आए हैं, ध्यान से देखिए। इसको इधर ले गए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब वही रूट भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, जो हम इससे पहले क्वेश्चनों में मेथड अप्लाई करते आए हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है कि आप रेंज डोमेन ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका हमारा यही होता है जो हम एक्स की वैल्यू निकाल करके जो हम रेंज निकालते हैं। अब आप देखिए x is defined if y upon 1 minus y greater than equal to 0। तो रूट के अंदर जो भी लिखा है सबसे पहला काम वो पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी काम बाद में। अब इसमें दो केस बनेंगे भाई। फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगी, जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। यहां से मैंने इक्वल का साइन हटा दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हटाया। तो यहां से आया हमारा y ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर 0 हो सकती है वैल्यू, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ओपन इंटरवल बता दिया गलती से, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 बन जाएगा और नीचे 1 बनेगा, तो 0/1 क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 आ सकती है। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज का, आप इसे नोट कर लेंगे। अब आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां से आया 1 ग्रेटर देन y और y लेस देन 1। तो इस केस में हमारी y की जो वैल्यू आई है ना वो 0 से लेकर के 1 के बीच में आई, तो भाई 0 से बड़ी और 1 से छोटी है ना 0 से लेकर, पहले केस में। अब हम दूसरा केस निकालते हैं। केस सेकंड में क्या कहता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। 1 माइनस यहाँ आएगा 1 लेस देन y, तो y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए कि y की वैल्यू 0 से छोटी और 1 से बड़ी होती नहीं है। भाई ऐसा y जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 0 से तो छोटा हो और 1 से बड़ा हो। तो इस केस में हम कहेंगे y इज नॉट पॉसिबल। अब जो दोनों केस के आंसर है उन्हें आप जोड़ के लिख दीजिए। तो जो रेंज आई हमारी वो आई क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1। सपोज द वीडियो आई नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ इज अ फंक्शन। देखिए f और g दोनों को एक साथ जोड़ के लिखा है। f एंड g आर टू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है रेस्पेक्टिवली बाय fx इक्वल टू x प्लस 1 gx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड f प्लस g, f माइनस g एंड f अपॉन g। देखिए इनको प्लस करना है। देखिए f प्लस जी एक्स, ये होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स। देखिए x तो लगाना पड़ेगा ना फंक्शन के साथ, जो एलिमेंट हम अप्लाई करते हैं f प्लस जी के साथ x लगाना पड़ेगा।
क्योंकि फंक्शन बिना x के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि किस वैल्यू पर आप उस फंक्शन की वैल्यू चेक करें। तो fx की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, gx की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 3, तो कुल मिलाकर आ गया 3x माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास f माइनस g, ये आएगा fx माइनस gx। fx की वैल्यू x प्लस 1, gx की वैल्यू 2x माइनस 3, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो ये आ गया 4 माइनस x। थर्ड है हमारे पास f अपॉन जी एक्स, ये आएगा fx अपॉन जी एक्स। ठीक, fx की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 और gx की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस 3। तो ये पहला आंसर है, ये सेकंड आंसर है, लेकिन ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3/2 के इक्वल हो गई तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 0, तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और वहीं पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा जब डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, f ये फंक्शन है हमारे पास f, जिसके अंदर f एक फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, जहां पर एलिमेंट है 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये x होता है और ये y, और y को हम क्या बोलते हैं fx। तो ये हुआ हमारे पास x, ये हुआ हमारे पास fx, ये हुआ x और ये क्या हुआ हमारे पास fx। ऐसे ही ये x हुआ हमारे पास, ये fx, ये x और ये fx। ठीक है, उसे y भी बोलते हैं। वी आर फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ax प्लस b। जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो ax प्लस b। देखिए इस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। ax प्लस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और यहाँ पर हम उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें, चलो अभी पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये लीनियर फंक्शन हम इसे बोलते हैं। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और हमें fx भी निकालना है। तो fx तो निकलेगा जब हमें a और b की वैल्यू हो। तो ये 4 एलिमेंट आपको दिए, कोई से भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए जो तुम्हारा मन करे। तो मैं थर्ड उठाऊंगा एक, तो क्योंकि थर्ड में मेरे पास 0 है। सिंस 0, -1 एंड 1 1, एक पहला ले लेते हैं, कोई से भी 2 ले लीजिए, बिलोंग्स टू f। तो therefore x इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू -1, पहला एलिमेंट। अब सिंस जो fx है मेरे पास है ax प्लस b, तो fx की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 है, प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1। ठीक, अब दूसरा 1 1 है, 1 1 बिलोंग्स टू f। तो x की वैल्यू 1 और fx की वैल्यू 1, तो ये आया 1 इक्वल टू a प्लस b, यहाँ पर हमने डाल दिया। और b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो a हमारे पास कितना आ गया, 2। तो हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी आ गया। तो देयरफॉर अगर मैं a और b की वैल्यू में fx में डाल दूं, हालांकि उसने fx पूछा नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये fx की वैल्यू आ गई, आप चेक कर सकते हैं अपने से। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ऐसे टाइप का, वहां पर जो है ये हमें दिया हुआ नहीं है, fx हमें नहीं दिया हुआ, इसके प्लेस पर लिखा है लीनियर फंक्शन। क्वेश्चन सेम यही है, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। ठीक है, फाइंड अ लीनियर फंक्शन। तो हमें लीनियर फंक्शन निकालना है, तो आप लिखेंगे उस केस में लेट fx इक्वल टू ax प्लस b। तो लीनियर फंक्शन जब निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसे ही एज्यूम करेंगे और फिर प्रोसेस सेम है। ये निकल गया मेरा fx। अगर मैं इसको बॉक्स को हटा दूं और उसके प्लेस पे लीनियर फंक्शन लिख दूं, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा लेट fx इक्वल टू ax प्लस b। सिंस fx बी अ लीनियर फंक्शन, देयरफॉर fx इक्वल टू ax प्लस b। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।